आओ बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल वगैरह है, जो स्लोप वगैरह हम लोग निकाले थे उन्हीं सब के बेस पे है। तो चलिए देखिए एक दो क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा प्रैक्टिस पर्पज से हमने ये वीडियो बनाया है। विथआउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज़ किए हुए बताना है। सो दैट ए 4 4 बी 3 5 और सी -1 ये उसके पॉइंट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको बताना है कि वर्टिसेज जो है राइट एंगल ट्रायंगल का है, आपको नहीं, यानी कि स्लोप वगैरह निकाल करके बताना है, जैसे हमने परपेंडिकुलर का स्लोप हम लोगों ने पढ़ा था। तो बेसिकली ये उसी पे डिपेंड है, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है, वो भी आप दिखा देंगे तो एज इट इज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो कुछ विशेष इसमें नहीं है, हम लोग चलिए करते हैं वही परपेंडिकुलर वाले के माध्यम से, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पॉइंट्स है पहले उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए। ये तीनों पॉइंट्स दिया हुआ, तो तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा ए 4 4, बी आपको दिया है 3 5 और सी आपको दिया है -1 1। तो नॉर्मल एज इट इज़ हम थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर का जो कंडीशंस होता है इस हिसाब से हमने ड्रॉ कर दिया। ये एक्स है और ये मान लीजिए वाई, ये देखिए परपेंडिकुलर कंडीशन दे रखा है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स हम लेंगे तो ये लेते हैं, ये बी है और ये सी, एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, यहाँ पे 4 4 दे दिया, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिया 3 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स -1 1 दे दिया। ऐसे हमने एज्यूम किया है, ठीक है ना, ये एज्यूम किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एज्यूम कर रहे हैं और कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लीजिए इन ट्रायंगल एबीसी में हम लोग चलते हैं। अगर स्लोप ऑफ लाइन ए बी की बात करें, m1 है, तो m1 आपके पास क्या निकलेगा, m1 आपके पास निकलेगा 4 -5 या 5 -4 की बात हो गया, और 4 -3 अपॉन 4 -3, तो 4 -5 -1 और 4 -3 1, तो ये कट करके -1 आएगा जब इसको कटिंग कर देंगे। तो उसी तरह से स्लोप आप AC का निकालिए, एज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AC हमने AB का निकाला, अब AC का निकालते हैं। तो AC में हम लोगों ने लिया m2 लिया इसका स्लोप। तो अगर m2 की बात करें तो ये दो पॉइंट्स हो गए AC में, तो 4 -1 एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं, 4 -1 क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है, फिर 4 माइनस और -1, तो आपके पास आएगा 4 + 1 और 4 + 1, तो 5/5, तो 5 5 कट गया तो 1 आंसर आया। यानी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर के हिसाब से, परपेंडिकुलर हिसाब से अगर हम क्लियरली देखें तो m1 × m2 = m1 क्या दिया है -1 और ये दिया है 1, तो -1 आया, यानी कि m1 × m2 हमारे पास क्या है, -1 आया। ये आसानी से हम लोगों ने इसको देखा। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि AB इज परपेंडिकुलर टू AC। हम लोग लिख सकते हैं हेंस या देयरफॉर वी कैन से दैट, आप कह सकते हैं वी कैन से दैट AB लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन AC, या कह सकते हैं दैट इज CBA। ऐसे AB जो लाइन है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये आपका 90
दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये हम लोग 90 दिखा सकते हैं। तो लिख सकते हैं CAB इक्वल टू π/2। और एक्चुअल में अगर इसको फिगर को हम लोग चाहें तो CAB आपको 90 दिखाना है, तो एक्चुअल फिगर आपको जो होगा वो इस हिसाब से हम लोग को ऐसे बनेगा कि A रहा ये AB और C, ये इस कंडीशन में एक्चुअल फिगर इस सवाल के हिसाब से आपको बनेगा। कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा या प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा एग्जाम्पल के आधार पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। तो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए दिया है इफ़ A -2 1 B 2 3 एंड C -2 -4 आर 3 पॉइंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन BA और BC। इसके बीच में एंगल निकालना है आपको, बता दें ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इनके बीच का एंगल आपको निकालना है। तो ये भी कुछ विशेष नहीं है, आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले। ये देखिए AB और BC, इसके बीच का स्लोप हम लोग पहले एज इट इज थोड़ा सा मान लेंगे तो हम लोग को काम करने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनके पॉइंट के स्लोप हम लोग आसानी से मान ले तो काम आप और हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए 3 जो पॉइंट्स आपको और मेरे को दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। देखिए ये पॉइंट्स आपको दिया है तो यहाँ आप लिख लीजिए पॉइंट्स पहले -2 1 B 2 3 एंड C -2 -4, ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं लेट M1 एंड M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन BA एंड BC रिस्पेक्टिवली। हमने स्लोप इसका मान लिया दोनों लाइन का, जो BA BC आपको बता रखा है आसानी से इसको। तो जब स्लोप हमने मान लिया तो अब स्लोप थोड़ा निकालते हैं, M1 की बात करते हैं। M1 क्या है? स्लोप ऑफ लाइन AB, यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB आपको दिया है, तो फॉर्मूला वही होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो M1 की बारी जब आएगी ये आपके पास आएगा 3 - 1 और 2 - 2, तो 2 2 4 जाएगा। तो 3 - 1 कीजिए, 3 - 1 और 2 माइनस और -2, माइनस फार्मूला में ये माइनस भी आपके पास एज इट इज रहेगा। 3 - 1 तो 2 और 2 + 2 तो ये आएगा 2 + 4, तो 2 2 जब 4 यानी कि 1/2 एज इट इज आपके पास आया। ये आसानी से हम लोग ने इसको देखा, कुछ विशेष इसमें नहीं था। अब देखिए M1 हमने स्लोप निकाला, अब M2 निकालते हैं। M2 हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन, ये स्लोप लाइन क्या हो जाएगा, हमने लिया AB, ये BA, अब BC का लेंगे। अब हम लोग जो लेंगे BC का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन BC, तो BC भी वही कंडीशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं y2 - y1 और अपॉन x2 - x1, इस हिसाब से, ठीक है। कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है कि प्रॉब्लम एज इट इज़ होगा, ठीक। तो थोड़ा सा लाइन यहाँ खींच देते हैं, इस मान को एज इट इज़ हम लोग थोड़ा सा यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो M2 जो आएगा आपके पास, देखो y2, तो y2 BC में से निकलेगा -4 - 3, ये रिजल्ट आएगा -4 - 3, -4 - 3
-2 -2 -2 -2 इस कंडीशन में, तो आपके पास आएगा -7 और -4 माइनस कट गया तो आपके पास क्या है 7/4। ये रिजल्ट आपके पास देखने को आया, ठीक है। ये M2 निकल गया। तो M1 M2 दोनों आपको निकल गया। तो हम लोग एज इट इज़ आगे चलते हैं वो 10m-n वाले फार्मूला से, या 10m1 - m2। तो उसके पहले एंगल मान लीजिए, लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन BA एंड BC। ये हमने जो AB लिख रखा है तो आप BA भी यहाँ लिख सकते हैं, इसी लाइन का वहाँ पे ध्यान रखिएगा, BA ही आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत है तो BA ये दोनों लाइन के बीच हमने माना, ठीक है। तो एज इट इज़ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा M2 - M1 और 1 + M2 M1 और मोड लगाइए, क्योंकि ये निगेटिव नहीं होना चाहिए एंगल। तो अब देखिए इसके मान को हम लोग एज इट इज़ पुट अप कर देंगे। M2 देखिए 7/4 -1/2 1/2 और 1 + 7/4 × 1/2। ये आप मोड आसानी से लगा देंगे। तो मोड आसानी से हमने लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो आप एलसीएम लेकर के आसानी से कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत इसमें आएगा, ठीक है। तो एलसीएम देखिए लेते हैं हम लोग, 4 और 2 का एलसीएम आपके पास 4 आएगा, तो ये 4 × 1 = 4, तो ये आपके पास 7 बचेगा। 2 × 2 = 4, तो 1 × 2 = तो 7 माइनस आप 2 करेंगे एज इट इज़, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आया ये, और ये कंडीशंस जो आपके बनते हैं, ठीक, 1 + 7/4 1 हुई तो 7/8 हो जाएगा, 7/8 ये मोड एज इट इज़ आप लगा दीजिए। तो आपके पास रिजल्ट आ गए 7 और 2, ये आपके पास रहेंगे। 7 में से 2 जाएंगे तो 5/4 और ये आ जाएंगे 8 और 7 और /8। ये ध्यान दीजिएगा, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग को ये ध्यान देना कंपलसरी होता है। कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इस सम्स के बाद क्या क्या रिज़ल्ट इसमें आ रहे हैं, तो आपको सहूलियत रहेगा उन चीज़ों को करने में, बनाने में। ये देखिए तो 5/4 आ जाएगा, ये आप चाहे तो एज इट इज़ आप यहाँ कर सकते हैं। 5/4 × ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 8 × 7 = 15, तो 5 × 3 = 15 और 4 × 2 = ठीक है, यानी 2/3 आया, ये आया 2/3 ये मोड में। तो मोड से जब ये हटेगा, ठीक है ना, इस कंडीशन में देखिए, ठीक है ना, कुछ विशेष इसमें नहीं है। जब ये मोड से हटेगा, ठीक है ना, तो ±2/3 होगा आप, यानी हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं चाहे तो, tan थीटा था आपका, ये निकला आपको tan थीटा, तो हम लोग थीटा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। ये आप tan इधर आएगा तो ये इन्वर्स में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग ने थीटा की वैल्यू निकाली। तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया।